सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः परक्राम्य लिखित अधिनियम यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को लेकर आपके समझ उपस्थित हूँ। साथियों, इस विषय पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। आइए कुछ बातों पर विचार करते हैं जिनकी वजह से चेक डिसऑनर होने पर, बैंक द्वारा चेक को निरस्त किए जाने पर, अनादृत किए जाने पर क्या क्या प्रोसीडिंग होगी। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई चेक जारी किया जाए साथियों, तब जो व्यक्ति चेक जारी करे उसके खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है, यदि उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है और बैंक में चेक लगाया गया और बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, तो निश्चित तौर से चेक जारी करने वाला जो व्यक्ति होगा वो इसका दोषी होगा और न्यायालय में चेक प्राप्त करने वाला उसके खिलाफ मुकदमा ला सकता है एनआई एक्ट के तहत और उसके खिलाफ डिसाइड हो सकता है। पहली बात। और जिस दिन बैंक चेक को डिसऑनर करती है, अनादृत करती है, वो दिन, वो तारीख वाद हेतु होती है साथियों, वही वाद कारण होता है। अब मान लीजिए तीसरी बात, चेक बैंक ने किसी विशेष डेट को जारी कर दी, अनादृत कर दिया। मान लीजिए आपने 12 मार्च को चेक लगाया, बैंक खाते में पैसा न होने की वजह से संबंधित व्यक्ति जो इसने चेक लगाई थी, तो बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। तो ये 12 मार्च का जो दिन होगा वो वाद हेतु होगा, यानी वाद का कारण होगा, काज ऑफ एक्शन होगा। तो काज ऑफ एक्शन यानी वाद हेतु, वाद कारण, तीनों एक ही बातें हैं। तब उत्पन्न होता है जब चेक खाते में लगाई जाए और बैंक उस चेक को डिसऑनर कर दे, अनादृत कर दे, ये कहकर प्रश्नांकित कर दे, उस पर इंडोर्स कर दे कि खाते में पैसा नहीं है। अब बाकायदा इसका प्रश्नांकन किया जाना चाहिए, बाकायदा इसकी एक नोटिस देनी चाहिए, एक लिखा पढ़ी देनी चाहिए बैंक द्वारा, जो कि दी जाती है। अगली बात, जिस दिन बैंक में चेक डिसऑनर हुआ उसके 15 दिनों के अंदर जो है जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था उसको चेक प्राप्त करने वाले की ओर से नोटिस देनी होती है। 15 दिनों के अंदर नोटिस देनी होती है। यदि 15 दिनों के अंदर नोटिस नहीं दी जा रही है तो यह मुकदमा चेक प्राप्तकर्ता की ओर से जो किया जाएगा न्यायालय में, वो इसी आधार पर खारिज हो जाएगा कि वो उसने 15 दिनों के अंदर नोटिस जो है नहीं था। तो 15 दिनों की नोटिस आवश्यक है। 15 दिनों के अंदर आप उसको नोटिस देना है और उसका जो है सही। अगली बात यह है कि नोटिस जब भी दी जाए, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया उसकी चेक कैंसिल हो गई, तब वो चेक नोटिस जो है साथियों, वो बिल्कुल सही पता उसमें होना चाहिए, सही एड्रेस होना चाहिए, एकदम सही पते पर भेजी जाए, जो वास्तविक पता हो, पूरा पता लगा करके सही चेक खाते पर भेजी जानी चाहिए, तभी उसका महत्व है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे तमाम सारे मामले हुए हैं और कुछ अपेक्ष जिला न्यायालय में ऐसे फैसले हुए हैं जबकि सही पते पर चेक नहीं भेजी गई, तो न्यायालय द्वारा इसमें लाभ नहीं दिया गया चेक प्राप्त करता हो, तो सही पते पर चेक भेजी जानी चाहिए। अच्छा, एक बार चेक डिसऑनर हो जाने के बाद बार बार उसे लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहली बार जब चेक आप बैंक में लगाते हो तो जो पहली तारीख को ही चेक डिसऑनर होता है, अनादृत होता है, बैंक द्वारा पैसा देने से मना कर दिया जाता है कि चेक में खाते में पैसा नहीं है, तो साथियों वही मुख्य डेट होती है, वही वाद हेतु होता है, वही काज ऑफ एक्शन होता है, वही वाद कारण होता है। दोबारा तिबारा चौबारा लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। अगली बात, चेक डिसऑनर जब हो जाता है तो नोटिस आवश्यक है 15 दिनों की, और 15 दिनों के बाद अगले 30 दिनों के भीतर चेक प्राप्तकर्ता को अपने वकील के माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से
सक्षम न्यायालय में, क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में, जो कि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, उसके न्यायालय में मुकदमा 138 138 धारा एनआई एक्ट की धारा यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा के तहत, जिसे हिंदी में परक्रा में लिखित अधिनियम भी कहते हैं, इसके अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। ये अधिवक्ता का कार्य है। आप उसके पास पहुंचेंगे तो अधिवक्ता जो है इस कार्य को संपन्न करेगा। साथियों, तो जो एनआई एक्ट के मुकदमे करते हों, जो चेक के निरादत के संबंध में मुकदमे करते हों, डिसानर के संबंध में मुकदमे करते हों, उसके उनके पास जाना चाहिए, जानकारी करके वो मुकदमा दायर कर देना चाहिए और 30 दिनों के भीतर मुकदमा होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर 45 डेज जो है एक चेक प्राप्तकर्ता के पास होता है जिसकी चेक बैंक से डिसानर हो गई है। ये काउंटिंग हो जाती है 45 डेज की। साथियों, अगली बात, अगर चेक डिसानर होने से पहले मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है तो इसे समयावधि पूर्व माना जाएगा या चेक डिसानर हो गई और बगैर नोटिस दिए मुकदमा दायर कर दिया गया तो भी मुकदमा चेक प्राप्तकर्ता के खिलाफ जाएगा। तो जो समय पूर्व परिवार दाखिल किए जाएंगे वो निरस्त हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, न्यायालय उनको रिजेक्ट कर देता है। ये इसलिए कि पहले 15 दिन की नोटिस दीजिए, 15 दिन उसका इंतजार कीजिए, पता लगाइए नोटिस पहुंची, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस दी जाती है, कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, स्टेटस उसका क्या है, सारी बातें पता करिए और उसके बाद में अगले 30 दिनों के भीतर आपको न्यायालय में मुकदमा करना होता है। ये है। इसके अलावा चेक के संबंध में बताया कि खाते में चेक का पैसा होना, यदि चेक जारी कर दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा और उसके खाते में पर्याप्त धन नहीं है तो चेक डिसानर हो जाएगा, और यदि खाता पहले से बंद चला आ रहा है तब भी बैंक उसको डिसानर चेक को कर देगा। ऐसे अनेक मामले हुए हैं जहां खाता बंद चल रहा था, खाता डेड था, अकाउंट जो है डेड था और अगले ने किसी व्यक्ति ने चेक जारी कर दिया उसी खाते की, तो वो व्यक्ति उसका दोषी माना गया और उसके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा लाया जा सकता है और लाया गया और उसके खिलाफ निर्णीत हुआ। एक मजिस्ट्रेट जो है चेक डिसानर के मामले में 5,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है, न मिलने पर वो कारावास की भी व्यवस्था कर सकता है, जेल भी भेज सकता है। चेक जहां डिसानर के मुकदमे दायर किए गए वहां पर मुकदमों का ट्रांसफ़र भी होता रहता है, मुकदमा ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा, इससे अन्याय होने की विशेष संभावना नहीं है। इसलिए सोच समझकर चेक जारी करना चाहिए। अगली बात यह है कि मान लीजिए न्यायालय मुकदमा चल रहा है और मुकदमा करने वाला किसी तारीख विशेष पर हाजिर नहीं है तो क्या होगा? तो भी वो मुकदमा जो है साथियों खारिज नहीं होगा। न्यायालय का फर्ज है कि मान लीजिए किसी पे से कोई परिवादी नहीं पहुंचा है, मुकदमा करने वाला नहीं पहुंचा है, तो एक आध पेशी का मौका, एक आध तारीखों का मौका न्यायालय द्वारा उसे दिया जाता है, एकदम से खारिज नहीं कर दिया जाता है। जहां से चेक जारी होता है और जिस व्यक्ति को चेक प्राप्त होता है, तो आज की स्थिति वर्तमान में तो ये नियम है कि जहां जिस व्यक्ति का चेक होता है वो जिस जिले में रहता है उस जिले में के सक्षम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। साबित करने का भार परिवादी पर होगा। मुकदमे को कि सही पते पर हमने नोटिस दी थी, रजिस्ट्रार डाक से नोटिस भेजी थी, ये परिवादी पर ही होगा। जनरली चेक की कुछ चेकों में अवधि 3 महीने की होती है और कुछ नहीं तो 6 महीने की अवधि मानी जाती है चेकों की। अब मान लीजिए किसी चेक में 6 महीने का समय दिया हुआ है तो 6 महीने के पहले आप नोटिस नहीं दे सकते हैं चेक देने वाले को कि नोटिस दे दिया, ये भी गैर कानूनी होगा, ये भी मुकदमा खारिज हो जाएगा, इसमें मुकदमा नहीं बनेगा। चेक का समय
6 माह है तो चेक में 6 जो भी चेक का समय है उसके अंदर अंदर उसको चेक को बैंक में लगाना होता है। आप ये नहीं कह सकते मान लीजिए 6 महीने का अवधि है चेक की और आपने चेक उसको लगा दिया बैंक में, 6 महीने बाद लगाया तो वो तो डिसऑनर होना, चेक बेकार हो गया और बैंक लिख भी देगी उसको डिसऑनर, तो आप उसके लिए मुकदमा नहीं ला सकेंगे। जो समयावधि चेक में दी गई है साथियों, उसी समयावधि के अंदर आपको चेक बैंक में लगाना होता है और उस समयावधि के दौरान अगर चेक डिसऑनर होता है तभी आप न्यायालय में साथियों मुकदमा ला सकेंगे। ये है मुकदमे के लिए। और मुकदमे में एक पेश करने के बाद में न्यायालय में ये होता है कि परिवादी जो होता है, न्यायालय में मुकदमा करने वाला जो होता है, उसको अपना एफिडेविट फाइल करना होता है, शपथ पत्र फाइल करना होता है और उससे जिरह का अवसर प्रतिवादी वकील को मिल सकता है। अवधि के बारे में आपसे बात कर ही चुका हूँ कि 15 दिनों के अंदर अगर चेक अस्वीकृत हो गया है तो उसे जो है डिसऑनर हो गया तो 15 दिनों के अंदर उसको नोटिस देना आवश्यक है। इसके अलावा साथियों और भी अनेक जो है तथ्य हैं जिनकी बिना पर चेक जो है, जैसे कि चेक जो है नोटिस सही पते पर हो, चेक जहाँ तक नोटिस हो रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी जानी चाहिए और उसका स्टेटस निकलवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है एक मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन जो है 5,000 रुपये का होता है, जैसे मैंने अभी बताया। और बैंक की लापरवाही अगर इसमें है तो बैंक भी जिम्मेदार है, बैंक को भी जिम्मेदार किया जाएगा। और बैंक की लापरवाही से मामला होता तो बैंक को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बैंक का दायित्व, बैंक जब में बैंक में किसी व्यक्ति का खाता खोले तो उसके सारे पेपर्स ले ले, सारी चीज़ें ले ले, बैंक गलती ना करे ऐसे खातेदार की, तो कुछ उस खाते के समय में चेक जारी की जा सकती है। बैंक न्यायालय में बताया मैंने कि न्यायालय में जो आप परिवाद प्रस्तुत करेंगे उसमें जो है 15 दिन के अंदर नोटिस और अगले 30 दिनों के अंदर आपको बैंक मुकदमा न्यायालय में करना होता है, यानी कुल मिलाकर 45 डेज का समय होता है। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने कुछ विशेष बातें आपके समझ रखी हैं। तो जो भी लोग चेक जारी करते हैं उनको सावधान रहना चाहिए और जिनको भी चेक मिलती है उनको भी सावधान रहना चाहिए। जो चेक जारी कर रहा है उसको ये देखना चाहिए कि हमारे खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं। जनरली लोग वाहवाही में चेक जारी कर देते हैं, बचने के लिए चेक जारी करते हैं, मुसीबतों से बचने के लिए चेक जारी करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो चेक जारी कर रहे हैं इससे भविष्य में बहुत विसंगतियाँ हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि खाते में पैसा न होने चेक डिसऑनर हो जाएगा और उसका सारा जिम्मेदार चेक जारी करने वाला होगा। और जिस व्यक्ति को साथियों चेक मिलता है उसको भी जो समय सीमा है चेक की उसके अंदर बैंक में लगाना होता है। उसमें पर्याप्त खाता पैसा है तो लगा के देख लें डिसऑनर या ऑनर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समय चेक का दिया गया है उस समय के अंतर्गत उस खाते में पर्याप्त पैसा रखना ही पड़ेगा जिसने चेक जारी किया है। और चेक अगर समय सीमा के अंदर लगाया गया और डिसऑनर हो गया है तो जिसको चेक प्राप्त हुआ है वो न्यायालय में मुकदमा कर सकेगा और उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है चेक जारी करने वाले के पक्ष में और तमाम सारा इंटरेस्ट सहित देना पड़ेगा और कारावास भी हो सकता है। ये सारी व्यवस्थाएँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को साथियों कानून की जानकारी हो। अब ये NI एक्ट है यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, परक्राम में लिखित अधिनियम, जिसके अंदर चेक डिसऑनर के मुकदमे होते हैं। इस एक्ट की एक धारा 138 के अंतर्गत मुकदमे न्यायालय में फाइल होते हैं। साथियों किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा सा अधिवक्ता करके जो जिस बात में जानकार हो न्यायालय में मुकदमा करना चाहिए और शेष काम अधिवक्ता के माध्यम से होता रहता है। वॉच करने की आवश्यकता होती है, मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा साथियों और लगातार आपके जो है कमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक शेयर मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।